इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी मोटर के गति नियंत्रण के बारे में कि कैसे उसकी गति को स्पीड को हम अधिक से कम या कम से अधिक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी पैरेलल सर्किट में आपका करंट बढ़ जाता है और सीरीज सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। और पैरेलल सर्किट में आपका जो नया रेजिस्टेंस बढ़ता है किसी सर्किट का, वो पहले की अपेक्षा घट जाता है। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस जो पहले होता है उसकी अपेक्षा घट जाता है। जैसे कि यहाँ R1 और R1 पुराना था, नया जोड़ दिया गया R2, तो दोनों को मिलने से जो टोटल नया रेजिस्टेंस बना RT वो हमेशा लोअर देन R1 होगा, मतलब पुराने की अपेक्षा कम। इसमें देखते हैं, अगर भी R1 पहले था उसके साथ नया जोड़ दिया गया R2, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, मतलब RT ग्रेटर देन R1। ठीक है, आइए फिर देखते हैं कि आपका एक और चीज़ कि N जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB होता है, N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स सीरीज होता है, सीरीज मतलब फील्ड फ्लक्स होता है, सॉरी। और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज भी होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो पहले देखते हैं, देखिए इसमें डीसी सीरीज मोटर का देखते हैं। तो आपका इसमें पहले आता है आर्मेचर डायवर्टर नियंत्रण विधि। देखिए डीसी सीरीज मोटर में जो भी चूँकि सीरीज है, तो सीरीज में हमेशा आपका जो डायवर्टर रेजिस्टेंस, डायवर्टर या वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, यहाँ पे जो यूज हुआ है उसका रेजिस्टेंस हम लोग लो करते हैं इस विधि में। चाहे आर्मेचर डायवर्टर विधि हो चाहे फील्ड डायवर्टर विधि हो, दोनों में हम डायवर्टर का रेजिस्टेंस लो करते हैं। अब लो करने से क्या होता है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ पैरेलल डायवर्टर जो होता है वो पैरेलल जुड़ा होता है सर्किट के साथ, जिसके करंट को हमको डाइवर्ट करना होता है। ठीक है, तो आर्मेचर डायवर्टर नियंत्रण विधि में देखते हैं, क्या नाम है आर्मेचर, तो आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा डाइवर्टर। इसके कनेक्ट होने पर क्या होता है कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट होने पे टोटल रेजिस्टेंस जो होता है आपका सर्किट का पहले की अपेक्षा घट जाता है, जिसके कारण इनपुट करंट बढ़ेगा। इनपुट करंट किससे होकर जा रहा है? सीरीज फील्ड फ्लक्स, सीरीज फील्ड से, तो आपको सीरीज फील्ड करंट की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे अलग पाथ मिलने के कारण जो है, जो करंट पहले आर्मेचर के द्वारा होकर गुजर रहा था, उसका उसका हिस्सा जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है, और इसके कारण आर्मेचर करंट पहले की अपेक्षा घट जाता है, और जो पहले इस जो हिस्सा इसके थ्रू ना जा रहा है वो डाइवर्टर के होते हुए लौट जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्मेचर करंट जो है वो पहले की अपेक्षा घट गया और फील्ड करंट पहले की अपेक्षा बढ़ गया। और फील्ड करंट पहले की अपेक्षा बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी, और फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड हमारा घटेगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो है इस विधि द्वारा मोटर के स्पीड को रेटेड स्पीड से कम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस विधि का उपयोग ना के बराबर होता है, क्योंकि बिजली का खपत इसमें ज़्यादा होता है, पावर लॉसेस ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका फ्लक्स की मात्रा यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, और आर्मेचर करंट की मात्रा पहले की अपेक्षा घट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे ये कहना गलत होगा, केवल नहीं होगा, इसमें दो अंतर प्राप्त हो रहे हैं। एक तो फील्ड फ्लक्स की मात्रा बढ़ गई, और साथ ही साथ आर्मेचर करंट की मात्रा घट गई। ठीक है, इस प्रकार से आपका आर्मेचर डायवर्टर नियंत्रण विधि काम करता है। सेकंड देखेंगे फील्ड डायवर्टर नियंत्रण विधि। इसमें क्या होता है, फील्ड नाम है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपको फील्ड के साथ पैरेलल में डायोमीटर को कनेक्ट कर दिया गया। पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा क्या होगा कि इस कारण से जो करंट मैक्सिमम पहले IFC से जा रहा था उसका कुछ हिसाब क्या है, अब अगर यहाँ 5 पहले जा रहा था तो अब इस जुड़ने के बाद यहाँ 3 जा रहा है, 2 नीचे से गुजर गया। अब इससे गुजरा तो पहले से जो फील्ड करंट की मात्रा घट गई वो घटेगी तो सीरीज फील्ड फ्लक्स की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, और सीरीज फील्ड फ्लक्स की मात्रा घटेगी तो हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए जब फ्लक्स घटा तो स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। तो इस विधि द्वारा हमको रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि में क्या होता है कि हम जो है वेरिएबल रजिस्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं मोटर सर्किट के साथ। इससे क्या होता है, जो वोल्टेज पहले केवल सीरीज फील्ड और आर्मेचर में बट रहा था वो अब 3 भागों में बट गया, V1, V2, V3। मतलब कि जो ड्रॉप आपका वेरिएबल रजिस्टर में हुआ, फिर उसके बाद सीरीज फील्ड में हुआ, फिर आर्मेचर में हुआ। तो पहले 2 भाग था, पहले ये और ये केवल था, लेकिन अब तीसरा हिस्सा भी आ गया। अब इसके कारण क्या होता है, आपका इस सूत्र के हिसाब से आपको EB इक्वल टू V इन माइनस IA RA होता है। जब भी इस तरह का इक्वेशन मिल जाए तो समझिए कि ये जो है माइनस के पहले वाला जो उसके समानुपाती है और इसके माइनस के बाद वाला के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब भी इनपुट घट गया तो बैक EMF भी घट जाएगा। और हम जानते हैं कि बैक EMF जो होता है, बैक EMF स्पीड जो होता है मोटर का बैक EMF के समानुपाती होता है। जब ये घट जाएगा तो ये भी आपका घट जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपका मोटर का स्पीड जो है उसको हम रेटेड स्पीड से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विधि के अपने अलग अलग उपयोग हैं। किसी में आप केवल बढ़ा सकते हैं, किसी में केवल आप घटा सकते हैं। तो पार्टिकुलरली जिस काम में हमको स्पीड घटाना है तो उसके लिए अलग विधि यूज करेंगे, स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए अलग विधि उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। अब आगे देखते हैं फील्ड टैपिंग मेथड। ठीक है, फील्ड टैपिंग मेथड में क्या होता है, इस मेथड को विधि भी कहते हैं। फील्ड टैपिंग विधि में क्या होता है कि हम कोई ये जानकारी होनी चाहिए कि जो फ्लक्स होता है किसी भी कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो उसमें लपेटे गए लपेट जो होता है उसकी संख्या के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा लपेट होगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स होगी। ठीक है, तो समानुपाती होता है। ठीक है, अब यही नियम चलाते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मानिए कि इसके पास अगर 100 टर्न है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसमें क्या करते हैं, उसको कुछ कुछ हिस्सों में तोड़ देते हैं। 50, 80, 100 इस तरह से मान के चलिए। यहाँ से रिपीट शुरू किया गया 50, 80, 100। अब देखिए अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए, अब देखिए यहाँ पे ये रिलेशन को तो हमेशा लेकर चलना ही है जब भी फील्ड का बात हो तो। अब देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है अगर हम पहला पॉइंट में रखते हैं तो 100 रिपीट से करंट जाएगा, इधर से होते हुए जाएगा। अब इधर से होते जाएगा तो फ्लक्स की मात्रा मैक्सिमम पोजीशन में रहेगी। जब मैक्सिमम ये रहेगी तो स्पीड जो आपका जो है क्या होगा, रेटेड स्पीड आपका मानिए मिल रहा है, उस कंडीशन में रेटेड स्पीड मिल रहा है। ठीक है, रेटेड। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, इसको मैं कर देता हूँ। ये हो गया रेटेड। अब मान के चलिए कि आप जब 100 में कनेक्ट किए होते हैं यहाँ पर तो इसको रेटेड स्पीड मिल रहा है। अब देखिए अगर आप इस टैपिंग को यहाँ से 1 पॉइंट से घसका कर 2 में लाइएगा तो क्या होगा, ये अब इसमें 20 टैपिंग जो है हट जाएगा सर्किट से। तो बचेगा क्या, करंट इस धर से होते हुए जाएगा, इधर से होते हुए फिर इधर होते हुए निकल जाएगा। तो 20 टैपिंग का यूज नहीं हुआ। तो अब हो गया 80। तो 80 हो गया तो फ्लक्स की मात्रा जो हम जानते हैं रिलेशनशिप के हिसाब से लपेट की संख्या के समानुपाती होता है। तो
ये लपेट की संख्या घट गई तो फ्लक्स भी घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड की ओर आपका मोटर का गति भागेगा। फिर जब आप थर्ड में लाइएगा तो 50 हो गया, मतलब कि 50% तो आप लगभग घटा ही दिए फील्ड में लपेट की संख्या, तो ये 50% फ्लक्स भी घट जाएगा। अब 50% फ्लक्स घटा तो स्पीड जो है पहले की अपेक्षा 50% बढ़ जाएगा, रेटेड स्पीड से अब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको फील्ड टेपिंग विधि में आपका फ्लक्स को कंट्रोल करने के किसके द्वारा किया जा रहा है? लपेट की संख्या को कंट्रोल करके कितना लपेट समय करंट दोहराना है और कितना से नहीं दोहराना है, तो उसके हिसाब से। तो ये हो गया आपका, ये हो गया डीसी सीरीज के विभिन्न मेथड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। आगे देखते हैं डीसी शंट मोटर और प्लस कंपाउंड मोटर के बारे में। देखिए दोनों मोटर का जो है स्पीड कंट्रोल करने का एक ही विधि है। तो चूँकि शंट मोटर का ही कुछ डेवलप कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड मोटर बन जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में दोनों को एक समान लेकर चला गया है। अब देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ क्या था मेरा कि आपको शंट के साथ जब आप आर्मेचर, ये शंट है, इसके साथ एक सीरीज फील्ड जोड़ दीजिएगा तो कंपाउंड हो जाता है। तो कहने का अर्थ यही था, मतलब ये कॉमन फैक्टर तो ये है ना दोनों में, वही कहने का अर्थ था मेरा। तो यही चीज़ हुआ। अब देखने के बाद ये है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे डीसी शंट मोटर में और कंपाउंड मोटर में। अब देखिए इसमें क्या होता है, डीसी शंट मोटर में समझिए कि हमेशा याद रखना है शंट का होता है पैरेलल के जस्ट उल्टा लेना है। तो इसमें क्या करना है, वेरिएबल रजिस्टर जो आर था उसको हमको जो नाम है उसके साथ श्रेणी में जोड़ देना। जैसे कि आर्मेचर नियंत्रण मेथड है तो आर्मेचर यूज किया गया है तो हमको उसके साथ श्रेणी में जोड़ देना है। अब श्रेणी में देखिए, ये श्रेणी में किसके साथ? आर्मेचर के साथ श्रेणी में। अब श्रेणी में है आर्मेचर के साथ, उसके साथ होने के कारण क्या हो जाता है, आपका जो एक चीज़ समझिए, आपका जो है यहाँ पे जो हम श्रेणी में बताया था कि ये वोल्टेज जो है पहले जो मिल रहा था आर्मेचर को वो दो हिस्सों में बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो पैरेलल भी इन जो था, दोनों को भी इनपुट जो था इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वही तो फील्ड को वही तो आर्मेचर को मिल रहा था। लेकिन अब ये वेरिएबल रजिस्टर को आपने क्या किया, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया, तो ये अब ये जो है वोल्टेज V1 और V2 में टूट जाएगा। मतलब पहले की अपेक्षा आर्मेचर का वोल्टेज घट जाएगा। जब वोल्टेज घट जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, आपका मैंने जैसे कि आपको बताया कि वोल्टेज घटेगा भी तो बैक ईएमएफ भी आपका कमज़ोर पड़ेगा, और बैक ईएमएफ कमज़ोर पड़ेगा तो आपका क्या होगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। तो बैक वोल्टेज कम हुआ, आर्मेचर को मिलने वाला वोल्टेज कम हुआ तो बैक ईएमएफ कम हुआ, बैक ईएमएफ कम हुआ तो स्पीड भी कम हो जाएगा। तो ये आर्मेचर नियंत्रण मेथड जो डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए है वो स्पीड को रेटेड स्पीड से कम करने के लिए काम आता है। ठीक है। फिर शंट फील्ड नियंत्रण मेथड, इसमें देखिए शंट का रहा है, फील्ड का रहा है ना, फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ दीजिए। तो श्रेणी में जोड़ते हैं, यहाँ देखिए फील्ड के साथ श्रेणी में जोड़ दिया गया। अब इसका क्या होगा, कहने का अर्थ वही है कि पहले वोल्टेज इसको फील्ड को इनपुट वोल्टेज डायरेक्ट मिल रहा था, वो दो हिस्सों में बढ़ के V1 और V2 अब इसके कारण बढ़ा। तो अब इसके कारण क्या होगा, इसको रेटेड वोल्टेज ना मिल पाने के कारण इसमें करंट की मात्रा भी घट जाएगी ओम नियम के हिसाब से। ठीक है। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे वोल्टेज ना मिलने के कारण करंट की मात्रा घट गई, और करंट की मात्रा घटने के कारण इसका फील्ड फ्लक्स जो है वो भी डाउन हो जाएगा। और इसके कारण जो है हम जानते हैं एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स होता है। अब फील्ड फ्लक्स जो है कम हो जाने के कारण स्पीड जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डीसी कंपाउंड मोटर डीसी शंट मोटर के गति को बदलने का तरीका ये दो है, आर्मेचर नियंत्रण विधि, शंट फील्ड नियंत्रण विधि। ठीक है। देखिए अब इसको अंडरस्टैंड करने का हमेशा याद रखिएगा, कभी दिमाग से मिस नहीं होगा आपको। डीसी सीरीज मोटर में सीरीज वर्ड है तो समझिए कि डायवर्टर को
पैरेलल में कनेक्टेड करना है, और शंट मोटर है या कंपाउंड मोटर है तो याद रखिएगा सीरीज में कनेक्ट करना है। अब किसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है तो वो नाम खुद उसमें दिया हुआ है। अगर फील्ड है तो फील्ड से स्टार्टिंग है, आर्मेचर है तो आर्मेचर से स्टार्टिंग है। तो आप इस तरह अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। बाकी आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार से स्पीड करने के लिए किस फैक्टर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि पहले में मैंने बताया आपको वीडियो में, उसी प्रकार से तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपका जो है एक और चीज़ ध्यान देना है कि जहाँ हम डीसी सीरीज मोटर में हम वैल्यू को लो करते थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो डाइवर्टर था उसको हम उसका रेजिस्टेंस वैल्यू पहले के अपेक्षा लो करके हम उसको स्पीड को बढ़ाते या घटाते थे। तो यहाँ क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हम हाई करके और श्रेणी में कनेक्ट करके हम लोग स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करने का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।